चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डे, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे ज्वाइन करें सो दैट आपको पूरा कंटेंट मिल सके। पूरी जीएस का कंटेंट, पूरा करंट अफेयर का कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा। पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने, सुप्रीम इनिशिएटिव। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इनिशिएटिव। बेसिकली इसके बारे में पूरा जानते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, इसमें से क्या हम इंजेक्शन जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। चलिए, ये जो पूरा इनिशिएटिव है, ठीक है, सुप्रीम इनिशिएटिव, ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट, जो फैसिलिटीज़ जितनी भी इंडिया में हों, उन सभी को रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस के लिए जो है सरकार जो है सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये यूजीसी के अंडर ही आते हैं। ठीक है, और ये यूजीसी ही बताएगा कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है वो सुप्रीम इनिशिएटिव की फंडिंग के लिए जो है एप्लीकेबल होंगे। तो इंस्टीट्यूट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज के लिए जो है पैसा मिलेगा। इसमें एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में Y20 प्री सबमिट इनॉग्रल सेशन हुआ था लद्दाख में, तो इस पे करंट अफेयर बन सकता है। ये जो इनॉग्रल सेशन यूथ 20 प्री सबमिट सेशन हुआ था, ले में हुआ था। ठीक है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ले लद्दाख के, उनके द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया था। हेल्थ, वेलबींग, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क, इन सब चीज़ों पे, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। इसका थीम भी था यूथ लेड रिजलिएंट रिकवरी। तो ये जो है इसका थीम रहा, जिसमें बेसिकली Y20 जो है G20 के अंतर्गत ही हो रहा है। इसके बारे में और जानते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, इसमें से किसे हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो पूरा जानते हैं। ये जो सेशन होगा, ये जो सेशन हुआ है Y20 का लेह लद्दाख में, इसमें जो हमारे इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन है और लद्दाख की ब्यूटी, इन सब चीज़ों को जो है दर्शाया गया। बहुत यूनिकनेस है। ठीक है, लद्दाख के कल्चर में वुड कार्विंग हो गया, पश्मीना शॉल हो गया, ये सब चीज़ें जो है दर्शाएगी, जो कश्मीर से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। Y20 जो है ये ऑफिशियल यूथ इंगेजमेंट है G20 के अंतर्गत ही, है ना। फोकस ग्लोबल यूथ लीडरशिप पे है, पार्टनरशिप पे है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखते हैं। हाल फिलहाल में कौन से यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया नमो इनिशिएटिव? तो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में जो है इसे जो है इनोग्रेट किया गया नमो, जो कि एक मेडिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो प्राइम लोकेशन सिलवासा है, वहीं पे इसे जो है इनोग्रेट किया गया। इंस्टीट्यूट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि 14 एकड़ की ज़मीन पे जो है ग्रीन कैंपस के रूप में बनाया गया। 203 करोड़ का इसमें लागत आया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स बनाया गया, इनोग्रेट किया गया। कहाँ पे? गुवाहाटी में। उसके अलावा यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में इंडियन पवेलियन गल्फ फूड और इनोग्रेट किया था। वो कहाँ पे? तो दुबई में। एक और करंट अफेयर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाल फिलहाल में कौन सी भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? तो रिलायंस के द्वारा। रिलायंस जनरल जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस का ही पार्ट है इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, इन्होंने हाल फिलहाल में फर्स्ट ऐसा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाया जिसने आरबीआई के, यानी कि सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी ई रूपी है, इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इन्होंने बेसिकली जो है येस बैंक के साथ अभी पार्टनरशिप करी है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने में। ठीक है, बाकी और भी बैंक्स के साथ फिर बाद में पार्टनरशिप हो सकती है। चलिए, एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी जो पीएसयू है जिसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है। एप्पल ने अपना जो रिटेल स्टोर ओपन किया है वो कहाँ पे ओपन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट वन, मुंबई में। एक और करंट अफेयर देखिएगा। देखिए, हाल फिलहाल में कौन जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के नए चेयरमैन बने हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती जो हैं, इनको हाल फिलहाल में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है, नया चेयरमैन बनाया गया जून 2024 तक। फाइनेंशियल, इनका जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा दिया गया था इनकी चेयरमैनशिप की पोस्ट के लिए, है ना। और ये उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्टली जो है प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसको हेड करते हैं, उसने उसको एक्सेप्ट किया बाद में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट TI राजस्थान के, तो आंसर है इस क्वेश्चन का शेनू जवार। इसके अलावा न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन बने हैं? संजय
जीत सिंह जी। एक और करंट अफेयर देखिए, इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड का कौन सा पहला एयरलाइंस है या एयरपोर्ट कह सकते हैं जिन्होंने रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराया है? तो दोस्तों ये एमिरेट एयरलाइंस के द्वारा जो है कराया गया, दुबई बेस्ड एयरलाइंस है ऑब्वियसली एमिरेट एयरलाइंस। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस जो है लॉन्च कर चुके हैं, जिसका नाम सारा होगा। आप देख सकते हैं इसमें ये सिस्टम इनके जो है सिटी चेक इन ट्रैवल स्टोर पार्ट का ही हिस्सा है, दुबई की जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो अच्छा एक प्रोसेस रहेगा ये। उसके अलावा वर्ल्ड का 100 बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में ब्रिटिश कंसल्टेंसी ने टॉप किसने किया है? तो सिंगापुर एयरपोर्ट ने किया है। उसके अलावा किसको हाल फिलहाल में वर्ल्ड का लीस्ट फ्री कंट्री स्टेटस मिला है? तो तिब्बत। देखिए कल हमने एक सवाल पूछा था, टीवी रिमोट किस चीज़ पे प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं? तो आंसर इंफ्रारेड है। निगर का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिए, सेंटीग्रेड स्केल जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। आप मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। देखिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट बहुत रहता है, अगर आप उसको स्टार्टिंग मंथ में लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप लाइव अमन कोड यूज़ करें, जिससे आपको जो है डिस्काउंट मिल सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।